Welcome back to all of you in another video of the novel Three Men on the Boat। पिछले चैप्टर नंबर 1 में हमने रीड किया, उसका हम एक थोड़ा सा रिकैप देखेंगे और फिर अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 दोस्त हैं जिसमें जो ऑथर हैं वो खुद अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, उनके 3 दोस्त और जॉर्ज, विलियम और मॉन्टमोरेंसी। इन चारों ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे थे क्योंकि वो एजेड थे और उनको ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा काम करके उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है और वो बीमार रहते हैं। तो अगर वो अपना शेड्यूल बदल देंगे, काम में देने की जगह अगर वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे तो वो बेटर फील करेंगे, उनकी हेल्थ बेटर होगी। तो वो सभी एक ट्रिप को प्लान करते हैं जहाँ पर वो रिवर में जाकर फिशिंग करने के बारे में, अपने हॉलीडे स्पेंड करने के बारे में सोच रहे थे। तो 3 लोग एक तरफ थे और जो मॉन्टमोरेंसी थे वो उनके अगेंस्ट थे क्योंकि उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था आइडिया। लेकिन अब क्योंकि 3 लोग एक साइड में थे, इसी वजह से उनको अकेले को, मॉन्टमोरेंसी को, उनकी बात माननी पड़ी। इस स्टोरी को आगे चैप्टर नंबर 2 को बेटर समझने के लिए बेहतर होगा कि इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो पहले आप देख लो, जिससे आप चैप्टर नंबर 2 से कनेक्ट कर पाओ। और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन रीड द चैप्टर नंबर 1 देन यू कैन कम टू दिस चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 फ्रेंड्स बीमार हॉलीडे के लिए, कुछ फ़न के लिए, जिससे वो हेल्थ वाइज बेटर फील कर सकें, एक फ़िशिंग ट्रिप पर रिवर में जाते हैं। तो यही हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका टाइटल है प्लानिंग द ट्रिप। अब वो अपनी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। We looked at the map and we discussed plan। हमने एक मैप लिया, उसको रीड करना स्टार्ट किया और अपने प्लान्स को डिस्कस किया। We decided to start from Kingston the following Saturday। हमने सैटरडे को किंगस्टन्स, जो कि एक स्पॉट था, वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करने का डिसाइड किया। हैरिस, you and I will go to get the boat at Kingston, I said। तो मैंने हैरिस से कहा कि तुम और मैं किंगस्टन से बोट लेने जाएंगे सबसे पहले, तो जिसमें हमको रिवर में जाना है। देन वील टेक इट अप द रिवर टू द जर्सी। और फिर हम उस बोट से जर्सी तक जाएंगे। आई वेयर वील मीट जॉर्ज। और फिर वहाँ पर हम जॉर्ज से मिलेंगे। जॉर्ज वर्क्स इन द सिटी अंटिल द आफ्टरनून। जॉर्ज शहर में आफ्टरनून तक काम करता है। जॉर्ज गोज़ टू स्लीप एट अ बैंक फ्रॉम 10 o'clock टू 4 o'clock। जॉर्ज 10 बजे से 4 बजे तक सोने के लिए जाता है, फिर मंडे टू फ्राइडे, और उसका ये मंडे टू फ्राइडे का रूटीन है, एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज। बस वो सैटरडे को नहीं सोता। ऑन सैटरडेज दे वेक हिम अप एट 2 o'clock एंड पुट हिम आउटसाइड द डोर। तो वो उसे वहाँ से नींद से उठा लाएंगे और अपने साथ में ले आएंगे। तो ये उन्होंने डिसाइड किया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज वेयर टू स्लीप एट नाइट। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अब रात में जब रुकेंगे तो सोएंगे कहाँ। जॉर्ज एंड आई डिड नॉट वांट टू स्लीप इन इन्स। जॉर्ज और मुझे वो रेस्टोरेंट में, होटल में सोने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वी वॉन्टेड टू कैम्प आउट इन द मिडल ऑफ द नेचर। हमने ये सोचा था, मतलब हमारी यही इच्छा थी कि हम नेचर में ही कहीं जंगल में जहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर हम एक टेंट लगाएंगे, कैंप लगाएंगे, वहीं हम रुकेंगे। हाउ ब्यूटिफुल वी सेड, स्लीपिंग इन द कंट्री अंडर द स्टार बाय द रिवर। सभी इस बात के साथ में अग्री हो गए कि कितना मज़ा आएगा कि रिवर के साइड में गांव की लोकेशन होगी जहाँ पर नेचर ही नेचर होगा और हम खुले आसमान के नीचे सोएंगे। ये प्लान काफ़ी अच्छा था जो सभी को पसंद आया। आई कैन इमेजिन इट ऑल। मैं इन सभी चीज़ों को इमेजिन कर सकता हूँ। मैंने कहा देयर इज़ अ गोल्डन सनसेट। और जब सूर्योदय होता है तो वो काफ़ी गोल्डस सा दिखता है। द रिवर इज़ मूविंग अलॉन्ग क्वाइटली। और जब वो सूरज की रोशनी जब नदी के पानी पर पड़ती है तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ ट्रीज़ एंड बर्ड्स। जो जंगल हैं उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं और काफ़ी पक्षी होते हैं। द ग्रास अराउंड अस इज़ ग्रीन। और हमारे आसपास में जो घास होगी वो हरी भरी होगी। एंड लिटिल फ्लावर्स ग्रो हेयर एंड देयर। और हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर हर जगह पर पेड़ों में, पौधों में हरे भरे और कलरफुल फूल लगे हुए हैं। सून इट इज़ डार्क। जल्दी ही अंधेरा होगा।
वी रो अवर बोट इन टू अ क्वाइट कॉर्नर ऑन द रिवर, और फिर जैसे ही अंधेरा होगा हम अपने बोट को रिवर के साइड पे लगा लेंगे। वी पुट अप अवर टेंट एंड क्लॉक एंड कुक अ सिंपल हेल्दी मील, तो और उसके बाद में फिर हम अपना टेंट लगाएंगे और हेल्दी खाना बनाएंगे कुछ खाने के लिए डिनर में। वी ऑल सिट अराउंड अ वार्म फायर एंड ईट अवर मील, और हम एक आग जलाएंगे जिसके चारों तरफ हम बैठकर अपने खाने को खाएंगे। वी लुक अप एंड सी द मून एंड द स्टार्स, जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? आसमान में स्टार्स और चंद्रमा, मून दिखाई देगा। देन वी सिट इन साइलेंस, और फिर हम बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे। हाउ वंडरफुल दिस इज़, और कितना मज़ा आएगा। वी गो टू बेड एंड देन वी ड्रीम अंडर द स्टार्स, हम अपने बिस्तर में जब सोने के लिए जाएंगे तो खुले आसमान के नीचे जब हम सोएंगे तो हमारे जो सपने होंगे वो भी लाजवाब होंगे। वी ड्रीम दैट द वर्ल्ड इज़ यंग अगेन, और हम अपने सपनों में इस दुनिया को ऐसा फील करेंगे लाइक कि ये दुनिया कितनी यंग हो गई है। एज वी ऑल सैट देयर ड्रीमिंग, हैरिस सेड व्हाट हैपन्स इफ़ इट रेन्स, तो हैरिस ने एक डाउट क्रिएट किया कि अगर हम वहाँ पर बैठे होंगे, सपने देख रहे होंगे, अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे? देयर इज़ नथिंग पोएटिक अबाउट हैरिस, ही इज़ नॉट रोमांटिक एट ऑल। तो हैरिस के बारे में ओपिनियन ये है कि जो हैरिस है वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, मतलब रंग में भंग हमेशा वो लेकर ही आता है। इफ़ हैरिस एवर हैज़ टीयर्स इन हिज आईज ही इज़ ईटिंग रॉ ऑनियन, और जब हैरिस को कभी रोना आता है तो वो क्या करता है? वो कच्चा प्याज खाता है, इतना अनरोमांटिक है वो। इफ़ यू स्टैंड बाय द सी विद हैरिस, अगर तुम हैरिस के साथ में समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाओ एंड से लिसन टू द साउंड ऑफ द सी, ये समुद्र का जो पानी है इसकी आवाज़ को सुनो, समुद्र की आवाज़ को सुनो। कैन यू हियर स्पिरिट सिंगिंग सैड सॉन्ग, क्या तुम ये सुन सकते हो कि जो स्पिरिट्स हैं वो सैड सॉन्ग गा रही हैं? द सॉन्ग ऑफ दोज हु डाइड इन दिस वाटर्स, उन लोगों का सॉन्ग है जो कि इस पानी के अंदर डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ही विल टेक यू बाय द आर्म एंड से आई अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, वो तुमको हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़कर तुमको बोलेगा साइड में लाकर कि मुझे पता है सब, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नाउ यू कम विद मी, तुम मेरे साथ में आओ। आई नो अ प्लेस अराउंड द कॉर्नर हेयर, मुझे यहाँ पर एक कॉर्नर में प्लेस पता है, वेयर यू कैन गेट सम गुड विस्की, और जहाँ पर तुम्हें पीने के लिए कुछ अच्छी विस्की मिल जाएगी। यू विल फील बेटर सून, और तुम्हें जल्दी ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। हैरिस ऑलवेज नो वेयर यू कैन फाइंड अ गुड विस्की, हैरिस बहुत ही जुगाड़ू टाइप का इंसान है, वो कहीं से भी विस्की की जुगाड़ तो कर ही लेता है। हैरिस वॉज राइट अबाउट कैंपिंग आउट व्हेन इट रेन्स, तो हैरिस जो बोल रहा था वो बात तो उसकी बिल्कुल सही थी कि जब बारिश हो जाएगी तो फिर कैंपिंग का किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। इट इज़ नॉट नाइस एट ऑल, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर बारिश हो जाए तो। जस्ट इमेजिन इट इज़ इवनिंग, ज़रा इमेजिन करो, सोचो कि शाम हो गई है और सब के सब गीले हो गए हैं। देयर इज़ वाटर इन द बोट, और बोट में पानी आ गया है, एंड ऑल योर थिंग्स आर वेट, और सबकी सब चीज़ें गीली हो गई हैं। यू फाइंड अ प्लेस ऑन द रिवर बैंक, और तुम्हें केवल नदी के किनारे पर ही ऐसी जगह मिली है। यू गेट आउट ऑफ द बोट एंड पुल आउट द टेंट, तुम बोट से निकलोगे फिर टेंट लगाओगे। नाउ टू ऑफ यू ट्राई टू पुट इट अप, और तुम में से दो ऐसा कर रहे होगे और दो वो नाव को संभाल रहे होंगे। द टेंट इज़ वेट एंड वेरी हैवी, जो टेंट है वो भी गीला हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इट इज़ रेनिंग हार्ड, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। द विंड इज़ ब्लोइंग, जो हवा है वो भी तेज़ बहने लगी हैं। द वेट टेंट फ्लाइज अबाउट, और जो गीला टेंट है वो हो सकता है उड़ जाए हवा में। इट फॉल्स ऑन योर हेड, और वो आपके सर पर गिर जाए। एंड मेक्स यू एंग्री, और वो तुम्हें गुस्सा दिला दे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट अप अ टेंट इन गुड वेदर, तो बेहतर होगा कि हम जब अच्छे मौसम में उस टेंट को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सो इन वेट वेदर, वेट वेदर में तो बारिश के समय में तो टेंट लगाना इतना वाइस आइडिया नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। द अदर मैन इज़ ऑफ नो हेल्प एट ऑल, और वहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं होगा जो हमारी टेंट को लगाने में हेल्प करे, हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ही इज़ अ कम्प्लीट फूल, वो तो पूरा का पूरा मूर्ख ही है जो ऐसा सोचता है कि मतलब टेंट लगाने के पिकनिक की बात हो रही है और वो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। द विंड कॉन्टीन्यूज़ टू ब्लो एंड द रेन कॉन्टीन्यूज़ टू फॉल,
जो विंड है, जो हवा है, अगर वो तेज़ चलती रहेगी और बारिश लगातार होती रहेगी, यू लुक एट द अदर मैन एंड से, तो तुम एक दूसरे को देखोगे और कहोगे व्हाट आर यू डूइंग विद योर साइड ऑफ द टेंट, तुम इस टेंट के अंदर, टेंट के साथ में अब क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू डूइंग, ही आंसर्स, क्या कर रहे हो, वो आंसर देता है। डोंट पुल योर साइड, यू शाउट, तुम अपनी साइड को एक तरफ मत खींचो, तुम ये आंसर देते हो। आई डिड नॉट पुल, यू पुल्ड, मैंने नहीं खींचा, तुमने खींचा, वो चिल्लाया। यू आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, तुम तो सब कुछ गलत कर रहे हो। व्हाट, ही साउट्स, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। आई कांट हियर यू, मुझे तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। यू डोंट नो हाउ टू पुट अप अ टेंट, वी विल नेवर पुट अप दिस टेंट, यू से, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि टेंट कैसे लगता है और तुम कभी भी इस टेंट को लगा नहीं पाओगे। तो ये सारी गड़बड़ी होगी जब हम टेंट को लगाएंगे, बारिश हो जाएगी, सब भीग जाएगा, तो ये सब कुछ हम एक दूसरे से बोल रहे होंगे, तो ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं। एट दिस पॉइंट द थर्ड मैन हैज़ पुल्ड द बोट आउट ऑफ द वाटर, और जो इतना डिस्कशन होगा, जो तीसरा आदमी होगा वो बोट को पानी से बाहर लेकर आएगा। ही इज़ कम्प्लीटली वेट, और जब वो पूरा गीला हो चुका होगा, ही वॉन्ट्स टू नो वाई द टेंट इट इज़ नॉट अप येट, और अभी तक हम तीनों ने वो टेंट क्यों नहीं लगाया, वो जानना चाहेगा ना। एवरी वन इज़ बैड, सब वहाँ पर जितने भी हैं, तीनों चारों गीले हो चुके हैं। एंड एंग्री, और सबको गुस्सा आ रहा है। हैरिस वॉज राइट, कैंपिंग आउट इन रेनी वेदर इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, हैरिस एक्चुअल में सही था, रेनी सीजन में टेंट को लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं था। वी डिसाइडेड टू कैंप आउट इन गुड वेदर, तो हमने ये डिसाइड किया कि जब मौसम अच्छा होगा तब हम कैंप लगाएंगे। एंड स्लीप एट एन इन और अ होटल इन बैड वेदर, अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम बाहर टेंट लगाएंगे, लेकिन अगर मौसम ख़राब हुआ तो हम किसी होटल में जाके ही रुकेंगे। हैरिस वॉज राइट, सही बोल रहा था वो। मॉन्टमोरेंसी एग्रीड विद दिस डिसीजन, ही लाइक्स इन्स एंड होटल, मॉन्टमोरेंसी जो कि चौथा फ्रेंड था, वो इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे होटल्स, उसे इन्स वो अच्छे लगते थे, वहाँ पर रुकना अच्छा लगता था। मॉन्टमोरेंसी डजंट लाइक द क्वाइट लाइफ, मॉन्टमोरेंसी को तड़क भड़क वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है और शांत लाइफ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही प्रेफर्स नॉइस एंड कन्फ्यूज़न, उसे कन्फ्यूज़न वाली जगह जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो और बहुत ज़्यादा शोर हो, उसे वो सब कुछ अच्छा लगता है। ही लुक्स लाइक अ गुड वेल बिहेव डॉग, वो बिल्कुल एक आदर्शवादी कुत्ते की तरह है, बट ही इज़ नॉट, लेकिन वो कुत्ता नहीं है, वो इंसान है। वेन यू लुक एट मॉन्टमोरेंसी, जब तुम उसको देखते हो, यू सी एन एंजल फ्रॉम पैराडाइज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल फॉक्स टेरर, तो तुम्हें क्या दिखाई देता है कि एक स्वर्ग से उतरकर कोई एक एंजल आ गया है। यू थिंक ही इज़ अ स्वीट जेंटल लिटिल डॉग, और ऐसा लगता है जैसे कि ये छोटा सा नन्हा सा स्वीट सा एक छोटा सा कुत्ता हो। व्हेन ओल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन लुक एट हिम, और जब कोई लेडीज़ या कोई भी आदमी हो उसको देखता है, टीयर्स कम टू देयर आइज़, तो उसको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा भोला है। When he killed 12 chickens and I paid for them, जब उसने 12 मुर्गों को मारा तो उसका दाम मुझे भुगतना पड़ा। I changed my opinion of Montmorency, तो मैंने मॉन्टमोरेंसी के बारे में अपनी राय बदल दी। In 1 year he had 114 street fights, एक साल में उसने 114 स्ट्रीट फाइट्स लड़ी विद अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ में। अब यहाँ से हमें एक जानकारी मिल रही है कि ये जो मॉन्टमोरेंसी है ना, ये कोई इंसान नहीं है, ये जो ऑथर हैं उनका कुत्ता है। एन एंग्री वुमन ब्रॉट मी हर डेड कैट एंड कॉल्ड मी अ मर्डरर, तो क्या हुआ कि एक बार एक औरत अपने मरी हुई बिल्ली के साथ में मेरे सामने आई और मुझसे बोलती है कि तुम मर्डरर हो, तुमने इस बिल्ली की हत्या की है। एक्चुअल में मैंने नहीं की थी, मॉन्टमोरेंसी ने की थी। मॉन्टमोरेंसी लव्स टू जॉइन द वर्स्ट डॉग, मॉन्टमोरेंसी को जो देसी गली के कुत्ते होते हैं उनके साथ में रहना अच्छा लगता है। ही देन टेक्स दैम अराउंड टाउन टू फाइट अदर डॉग्स, और वो अपना समय निकालता है और वो दूसरे कुत्तों के साथ में लड़ाई के लिए बाहर जाता है। दिस इज़ हिज आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ, तो ये खुश रहने का उसका अपना ही एक अलग अंदाज है। तो यहाँ से हमें जो समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जो
इंसान है वो तो 3 ही है। ये जो मॉन्टमोरेंसी है ये एक कुत्ता है जो कि ऑथर का पेट डॉग है। सो खैर यहाँ तक ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वो सबके सब प्लान कर रहे हैं अपनी ट्रिप को कि वो कैसे कहाँ जाएंगे और किस मौसम में उनको कहाँ रुकना है। सो इस चैप्टर में बस केवल इतना ही। आई विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग थर्ड पार्ट ऑफ दिस novel. Till then, thanks for joining me and very goodbye to all of you.